जय हिंद स्टूडेंट्स। आपके क्लास 10th के बच्चों के लिए एग्जामिनेशंस में जो ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, जिसमें ओएमआर शीट पर आपको फिल करने पड़ते हैं, उसके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं उसमें जो कि आपकी बुक से आते हैं, टेक्स्ट बुक से आते हैं। और उसी सीक्वेंस में मैं आपको बता रहा हूँ। एक आपका लेसन है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उसमें एग्जाम ओरिएंटेड कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, एग्जाम में अनेकों बार आते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो उनको कैसे सॉल्व करना है और उनको कैसे सही आंसर देने हैं वो आपको सिखाता हूँ। तो जल्दी से इसको सीखिए और इसको आगे बढ़ते हैं, फिर सीखते हैं फटाफट। आर यू रेडी? ओके। रीड द फॉलोइंग extracts केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये वाला पैसेज जो है ये आपको रीड करना है और उसी के बेस पे जो दिए हैं क्वेश्चन, इनके आंसर्स आपको देने हैं। चलिए देखते हैं, रीड कर लेते हैं। He felt certain that his wings would never support him. जो लिटिल बर्डी था, छोटा पक्षी था, वो बच्चा था, वो उसने सोचा, उसने निश्चित किया कि उसके पंख अभी छोटे हैं एंड वुड नेवर सपोर्ट हिम। वो अभी उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, उड़ने में उसको सहायता नहीं दे पाएंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल। उसका भाई जो उड़ने के लिए बोल रहा था कि तू निकल बाहर, हिम्मत कर, हिम्मत तो कर, तू उड़ सकता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था और अपना सिर नीचे करके वो अंदर की तरफ भाग गया, जहां वो छुपा हुआ था अपने घोंसला जो था उसके अंदर, जो पेड़ के अंदर जो जो था, गुफा के अंदर जो उसका छेद था, वहां छुपने की जगह थी, वहां अंदर भाग गया वो, अपना सिर नीचा करके समझ गया मैं उड़ नहीं पाऊंगा। अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहां वो रात को सोता था, सोया। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink. उसके जो भाई बहन थे वो भी बाहर भाग के आए किनारे के लिए, घोंसले से निकल के बाहर उड़ने के लिए वो आगे किनारे पर। फ्लैप्ड देयर विंग्स, उन्होंने अपने पंखों को फ्लैप किया, फड़फड़ाया। एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। हालांकि उनके पंख भी छोटे थे लेकिन फिर भी वो उड़ गए, लेकिन ये डर रहा था। ही फेल्ड टू मस्टर ऑफ करेज, वो साहस नहीं जुटा सका। मस्टर ऑफ माना होता है जुटाना, साहस इकट्ठा करना, वो हिम्मत नहीं जुटा सका उड़ने की। टू टेक प्लंज, डुबकी लगाना या हवा में जंप लगाने का साहस नहीं कर पाया। विच अपेयर टू हिम टू सो डेस्परेट, वो बड़ा डेस्परेट फील कर रहा था, निराश फील कर रहा था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड ऑल हिम टू इंचुरली, उनके फादर मदर भी उड़ रहे थे, वो भी उड़ते उसको आवाज लगा रहे थे, आजा आजा। अपब्रेडिंग हिम, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार ऑन लेज अनलेस शी फ्लू अवे, और उसको बोल धमका रहे थे कि तू अंदर ही मर जाएगा, तू उड़ेगा नहीं तो भूखों मर जाएगा, तू शिकार नहीं ले पाएगा, मछली नहीं खा पाएगा, मछली नहीं पकड़ पाएगा, तो भूखा मर जाएगा अगर उड़ना नहीं सीखेगा तो। इस तरह से उसको धमका रहे थे, उसको डरा रहे थे, पर वो उसको हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी उड़ने की। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, अपना जीवन, उसको जीवन का खतरा लग रहा था, इस चक्कर में वो निकल के बाहर आया ही नहीं, अपने घोंसले से बाहर निकल के नहीं आया। अब देखिए, ये आपने रीड कर लिया, इसमें से आंसर आपको कैसे देने हैं। ही ही हियर द फर्स्ट, ही कौन था ये, ही किसके लिए क्या है, तो ही कहा गया है द यंग सीगल, सीगुल था, यंग सीगुल था, उसके लिए कहा गया है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सी सही है। इस तरह से आपको अपना आंसर देना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट का आंसर सी सही है। दूसरे का है ही वॉज सर्टेन अबाउट हिज विंग्स दैट, उसको मालूम था, वो श्योर था अपने विंग्स के बारे में, अपने पंख के बारे में।
दे वुड सर्टेनली सपोर्ट हिम, हेल्प हिम। वो निश्चित था कि पंख उसके उसको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। दे वुड नेवर हैरास हिम, उसको हैरास नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। दे वर स्ट्रांग, वो मजबूत थे। या दे वुड नेवर सपोर्ट हिम, या दे वुड नेवर सपोर्ट हिम। तो इन ये चार ऑप्शन है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो अगर आप नजर मारेंगे इस पे तो यहाँ लिखा हुआ है ही फेल्ट सर्टेन, देखो लिखा ना यू आर सर्टेन, ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, वुड नेवर सपोर्ट हिम, ये आंसर आ गया। दे वुड नेवर सपोर्ट हिम, तो इसका आंसर डी सही है। डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप इसका आंसर फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है द यंग सीगुल कुड नॉट गैदर करेज, जो यंग सीगुल था वो अपना साहस नहीं जुटा सका। क्यों? टू स्टार्ट फ्लाइंग, टू कैट फिश, टू वीप, टू क्राई। यहाँ होगा टू स्टार्ट फ्लाइंग, वो फ्लाइंग करने के लिए साहस नहीं जुटा सका। तो यहाँ होगा ऑप्शन नंबर ए। तीसरे का ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। तीसरे का ऑप्शन ए सही है। द यंग सीगुल कुड नॉट गैदर करेज टू स्टार्ट फ्लाइंग, इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ए। ए ऑप्शन सही है, टू स्टार्ट फ्लाइंग। वो उड़ने का साहस नहीं जुटा सका था। द वर्ड अपब्रेडिंग मीन्स, अपब्रेडिंग का होता है अपब्रेडिंग, अपब्रेडिंग मतलब उसको ना उसके फादर मदर जो थे उसको अपग्रेड कर रहे थे, मतलब उसको बोल रहे थे कि स्कॉल्ड कर रहे थे, उड़ क्यों नहीं रहा है, अपग्रेड कर रहे थे, स्कॉल्डिंग। तो यहाँ पे 4 का सी आंसर सही है, स्कॉल्डिंग, उसको डांट रहे थे, तू निकल क्यों नहीं रहा है बाहर, अपने घोंसले से बाहर उड़ने का हिम्मत क्यों नहीं कर रहा है। तो अपग्रेडिंग का मतलब यहाँ स्कॉल्डिंग है, डांट रहे थे कि तू उड़ नहीं रहा है, इससे उसको डांट लगा रहे थे। अपग्रेडिंग का मीन्स स्कॉल्डिंग। 4 ऑप्शन सी, सी ऑप्शन सही है, सी भर देना। इसी तरह हिज पेरेंट्स स्कॉल्डिंग हिम फॉर फ्लाइंग अवे अदरवाइज, उसके माँ बाप ने उसको डांटा धमकाया कि या तो उड़े, अदरवाइज उसके साथ क्या होने वाला है। तो ये देखिए अपग्रेडिंग हिम, यहाँ ये लिखा थ्रेटनिंग हिम टू लेट हिम स्टार, उसको भूखा मरने देंगे, लेट हिम स्टार, ठीक है, तो विदाउट फूड रहेगा वो। तो यहाँ लिखा है ही वुड रिपेंट, ही वुड रिमेन विदाउट फूड, ही वुड बी अलोन, ही वुड चैटर हिमसेल्फ, अकेले में बात करेगा, या वो अकेला रहेगा, या फिर ही वुड रिपेंट, या वो पछताएगा, या ही वुड रिमेन विदाउट फूड। तो देखो ये विदाउट फूड लिखा है ना, स्टार मतलब विदाउट फूड, तो ये बी ऑप्शन सही है। 5 का बी ऑप्शन सही है। इस तरीके से आप इसको फिल कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपको आने चाहिए। इसी तरह से नेक्स्ट एक और ऑप्शन है, जो एक और ऐसा ही क्वेश्चन है जो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो आपने यही है। तो इस क्वेश्चन को आप दूसरे वाले को रीड कीजिए एक बार, ये भी समझ में आ जाएगा आपके। He saw his two brothers and sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet, and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. अब ही रेफर्स टू ही अगेन, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। ही किसके लिए यूज हुआ है? ही, तो ही के लिए ऑप्शन आएगा सी, यंग सीगुल। यहाँ पे आएगा यंग सीगुल। अब यंग सीगुल मदर वाज
स्टैंडिंग ऑन, उसकी माँ कहाँ खड़ी थी, उसकी जो माँ थी यंग सीगुल की, छोटे सीगुल की मदर, वो कहाँ खड़ी थी, तो यहाँ लिखा है स्टैंडिंग ऑन द लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लूटो, हाई हम्प ऑन द प्लूटो। तो हम क्या होता है, हम जो उठा हुआ उससे होता है टीला जो होता है वो, तो यहाँ आएगा अ लिटिल माउंड, छोटा सा टीला था, ऊंचा उठा हुआ भाग था, वहां पर वो बैठी हुई थी, वहां खड़ी हुई थी उसकी माँ। यंग सीगुल की जो मदर थी, यंग सीगुल्स मदर वाज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल माउंड, लिखा है हाई हम, ऑन ए हाई हम मतलब ऊंचा उठा हुआ, तो उसको लिटिल माउंट भी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है। आगे देखेंगे, द साइट और ऑफ द फूड मेड इन हिम, अब ये यंग सीगुल अंदर था, घोंसले के अंदर था, तो इसको जब फूड देखता है, बाकी सब फूड खा रहे हैं, मैं यहाँ मर रहा हूँ, तो वो मैड हो गया, पागल हो गया भूख के मारे, बहुत भूखा था वो, बाकियों को खाते हुए देख रहा था, तो बहुत ज्यादा पागल हो गया था। क्यों पागल हो गया था? बिकॉज ही वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, वो बहुत अधिक भूखा था, वो बहुत भूखा था, इससे रुका नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका ए सही है, तीसरे का ए ऑप्शन ये वाला सही है। ठीक है, तो अभी एग्जाम में आता है इस टाइप का, तो आप इजीली इसको आंसर भर सकते हो। अब है द वर्ड हम्प हियर मीन्स, हम्प का मतलब क्या होता है? द वर्ड हम्प हियर मीन्स, अब हम का क्या है? ऑप्शन ए है कोट, बी है माउंट, सी में हाई और डी लो। तो अभी आपने देखा था, हम का मैंने अभी बताया था माउंट है, तो सही इसका ऑप्शन है हम का। द वर्ड हम हियर मीन्स, हम का अर्थ होता है माउंट, माउंट माने टीला। ठीक है, हम्प माने उठा हुआ भाग, जैसे ऊंट ऊंट की पीठ पे ऊंचा उठा हुआ हम्प होता है, उसको हम्प बोलते हैं। ऐसे इसको दूसरा इसका वर्ड है माउंड। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन आपका माउंड सही है, सही ऑप्शन है। तो इस तरीके से आपने दो पैराग्राफ से छांटना सीखे, क्वेश्चन सॉल्व किए। इसी तरह एग्जाम में आते हैं, तो आप इसको सीखते चलिए, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, फटाफट लाइक का बटन दबा देना, so दैट आपको और भी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक टू यू।